कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर। इसके हम आंसर चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न जो रहेगा हमारा रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहला जो सही विकल्प है, बहुपद दिया है px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। इसको कैसे हल करेंगे? जब भी हम शून्यक निकालते हैं तो 2x प्लस 5 इसको इसके जीरो के इक्वल रखते हैं। यहाँ से 5 इधर जाएगा, 2x बराबर -5 होगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -5 के बटे में 2 जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? -5/2। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक रिक्त स्थान संख्या होगी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न होगा हमारा बहुपद x² प्लस 3x4 प्लस x माइनस 4x3 प्लस 7 की घात है। जब भी कोई बहुपद दिया और उसकी घात पूछी हो तो उसका आंसर क्या होता है? उस बहुपद की सबसे बड़ी घात। तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी? x4। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है। ये एक सूत्र होता है। तो जो पूरा सूत्र होगा वो क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब सी बराबर क्या आएगा? 3abc, ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा हमारा। अगला है पांचवा प्रश्न, गोले का आयतन होगा। सूत्र याद होगा गोले का आयतन का? 4/3 पाई r की घात 3। ये क्या होता है? गोले का आयतन। अगला प्रश्न है हमारा वर्ग अंतराल 80 से लेके 100 में निम्न वर्ग सीमा क्या होती है? जब भी कोई वर्ग दिया हो उसमें निम्न सीमा पूछी हो तो जो छोटी होती है वो क्या होगी? हमारी निम्न सीमा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न होगा हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी तो पहला है √2 कौन सी संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या, ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है दूसरा, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे तो क्या आएगा? 2। सूत्र होता है वर्ग चिन्ह का। अगला प्रश्न है तीसरा, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है तो कितना होता है? 60 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास। प्रश्न 5 है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर किस पर समद्विभाजित करते हैं? तो समकोण पर। छठा रहेगा वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर कैसी होती हैं? बराबर या समांतर। ठीक है, अगला रहेगा हमारा प्रश्न सत्य और असत्य। निम्न के लिए सत्य और असत्य लिखिए। पहला क्या प्रश्न है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो क्या सत्य होगा? तो ये एकदम क्या होगा? सत्य होगा। नेक्स्ट है x बराबर 0 y का समीकरण है तो ये भी क्या होगा? सत्य। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होता है। बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से अगर उसके वृत्त के किसी बिंदु मिलाएंगे क्या होगी? वो त्रिज्या होगी। तो हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक एक एक होते हैं। ये बिल्कुल असत्य होगा, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। ये हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। पांचवा है ऋजु कोण की माप कितनी होती है? 180। ये आपको पता होगा। ऋजु कोण को सरल कोण भी कहते हैं। इसका मान कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी सत्य होगा। 6 वाला है किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। ये बिल्कुल सत्य है। किसी भी त्रिभुज में हम एक ही समकोण बना सकते हैं। सत्य होगा। अगला प्रश्न लेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी कैसे मिलाएंगे? सबसे पहले हीरोन का सूत्र कैसे मिलेगा? ऑप्शन ई से a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये हमारा हीरोन का सूत्र। आयत एक है, क्या है? चतुर्भुज, इससे मिलाएंगे। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 का सूत्र है वर्ग चिन्ह का, ए वाले ऑप्शन से। समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 7 का एक हल होगा। कौन सा होगा? बी वाला। ठीक है, 3,-1। पांचवा है द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु है। कौन सा है? एफ वाला, -3 और 1। लास्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, डी वाला। ठीक है, अब एक शब्द और वाक्य में उत्तर।
सही से चेक कर लेंगे अपना आंसर। पहला है रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है, तो क्या होती है, किसी भी रेखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है। x बराबर 3y को x प्लस बी वाई प्लस सी वाई जीरो के रूप में कैसे लिखेंगे, x माइनस 3y प्लस जीरो बराबर जीरो। ठीक है, अगला है बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, किसमें होगा, चतुर्थ में। बिंदु 2 और 3 की एक अक्ष से दूरी क्या होगी, एक अक्ष से दूरी मतलब y निर्देशांक क्या है 3, तो हमारा आंसर क्या होगा 3। पूर्ण कोण का मान क्या होता है, आप सबको पता होगा 360 डिग्री। अगला है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। ठीक है, तो बताना आपको कैसी लगी है क्लास। आगे ये हमारा पार्ट 1 है, अगर अच्छा रहा तो हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। थैंक यू।